भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर के विरासत की जब चर्चा होगी तो परिवारवाद की चर्चा नहीं होगी। नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे पार्टी उसी के साथ रहेगी ना? बिल्कुल 100%। जो कहेंगे वही होना ही है, तो होता रहा होगा। कल क्या होगा तो आग लग जाएगी तो फिर दमकल का व्यवस्था भी होगा ना भाई। सरकारें गिराने के काम में लोग लगे हुए हैं, इससे क्या होना है? कुछ नहीं होना है, सब ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में सियासी तूफान आने वाला है। बिहार में बड़ा खेल होने जा रहा है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू के सभी विधायकों को, विधान पार्षदों को कल 10 बजे, सुबह 10 बजे एक निर्णायक बुलाया है। विधानमंडल दल की बैठक होगी। आज बीजेपी के विधानमंडल दल की बैठक होगी देर शाम 4 बजे बीजेपी ऑफिस में। तो सभी बीजेपी के विधायक तैयार हैं, जेडीयू के विधायक तैयार हैं। जीतन राम मांझी ने पहले ही कह दिया है अब नीतीश कुमार आ रहे हैं एनडीए की ओर। ये बातें साफ हो गई हैं। नीतीश कुमार महागठबंधन को अब छोड़ देंगे। बिहार के महागठबंधन में टूट होगी। जो सरकार 9 अगस्त 2022 को बनी थी, अब वो सरकार यानी कि कल 28 जनवरी 2024 को चली जाएगी। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार आएगी और इसकी तैयारी हो गई है। आरजेडी ने भी विधायक दल की बैठक बुलाई है, तो बड़ी मीटिंग होगी हर तरफ। अब ऐसे में राजभवन के ओर भी सबकी नजरें हैं। नीतीश कुमार कल विधायक दल की बैठक के बाद राजभवन जा सकते हैं, इस्तीफा देंगे, फिर से नई कैबिनेट बनेगी और इसमें बीजेपी के नेता शामिल होंगे। तो बीजेपी भी समर्थन देगी। बीजेपी के पास 78 विधायक है, जेडीयू के पास 45+1 यानी कि 45 विधायक जेडीयू के, एक निर्दलीय सुमित सिंह है। इसके अलावा 4 विधायक जीतन राम मांझी के हैं। आप समझ सकते हैं तैयारी पूरी हो चुकी है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से हमने इस पर जब पूछा, उन्होंने कहा ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जो चाहते हैं वही होगा। तैयार है, एनडीए के साथ जा रहे हैं। नहीं, हमारे मन के अंदर में कोई संशय नहीं है। हाँ, संशय है। कल मनोज झा ने कहा कि आप लोग में संशय है, संशय क्लियर कीजिए। हम तो स्पष्ट कहे कि आपको कंफ्यूजन है तो आप अपना दूर करिए। हमारे नेता कंफ्यूज नहीं है, न जनता को हम कंफ्यूज करते हैं। हम पॉलिटिकल लाइन मेरा क्लियर रहता है। तो अब किसी के मन के अंदर कंफ्यूजन है, कोई तख्ता पलट की बात सोच रहा है, तो वो जाने उनके पास क्या साक्ष्य है। कोई साक्ष्य होगा तब तो अब तो बताएंगे वही लोग ना। हम थोड़े उनका एडवोकेसी करने के लिए बैठे हुए हैं। आज बीजेपी की विधायक दल की बैठक है, कल आपकी विधायक दल की बैठक बुलाई गई, क्यों ऐसा है? अरे भाई, तो आरजेडी का भी तो विधायक दल का बैठक है, कांग्रेस का भी विधायक दल का बैठक है। अब हमारी पार्टी के विधायक दल का बैठक जो हम लोग मीडिया के सूत्रों से मिल रहा है, हमको जानकारी नहीं है, लेकिन बैठक तो होता ही रहता है। कौन बड़ी बात है? मतलब पाला बदल रहे हैं नीतीश जी? नहीं, नीतीश जी पाला बदल रहे हैं और ऐसे लोग भी तो हैं राजनीति में। इन चीज़ों का भी तो बात। आरजेडी किस लिए बैठक बुला रहा है, बीजेपी किस लिए बैठक बुला रहा है, सब अपने अपना बैठक बुला रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार ने जो कहा परिवारवाद को लेकर उस दिन कर्पूरी जी की जयंती में, आपने सुना, कितने हद तक वो सही था? अरे भाई, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विरासत की जब चर्चा होगी तो परिवारवाद की चर्चा नहीं होगी। फटा हुआ गंजी पहन करके देश और दुनिया के अंदर में एक मानक स्थापित किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर में, इसकी चर्चा नहीं होगी। उनकी ईमानदारी की चर्चा नहीं होगी, झोपड़ी के लाल की चर्चा नहीं होगी। तो सिर्फ उनके अनुयायी नीतीश कुमार ही हैं सही मायने में देखा जाए तो? वो तो माना जाता है कि जो रोड मैप जननायक कर्पूरी ठाकुर का उसको पूरा करने का काम किसी ने किया तो नीतीश कुमार जी ने किया। ये तो सर्वविदित है। अच्छा, एक बात ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार को जो कन्वेनर नहीं बनाया गया है, चेयरपर्सन नहीं बनाया गया इंडिया का, इसलिए वो नाराज हो गए। अरे हम लोग कहीं कोई पद के लिए आवेदन दिए थे क्या? एडवर्टीजमेंट निकला है? ये सब फालतू बात है। ये सब लालू जी कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक है। अब तो भाई बड़े नेता हैं और पार्टी के नेता ही कह रहे हैं कि आप लोगों को क्लियर करना चाहिए। आप लोग वही ना। अब वो कुछ बोल रहे हैं, मनोज झा जी को बोल रहे हैं कुछ, तो कौन बड़े नेता हैं, तो दोनों मिलकर तय कर लें। अंतिम सवाल में यही, नीरज जी, क्या फिर लगता है कि आप लोग जा रहे हैं एनडीए के साथ पूरी तैयारी हो? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिन लोगों के मन में कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन का साक्ष्य दें। नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे पार्टी उसी के साथ रहेगी ना? बिल्कुल 100%। जो कहेंगे वही होना ही है, तो होता रहा होगा। अब लगता है कि बिहार में आपकी सरकार गई ना? भाई ये आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं सरकार में सब ऑल इज वेल है, सब ठीक है, लेकिन हर तरफ तो हमको आग से बोल रहे हैं। अगर धुआं उठ रहा है तो यानी कि आग लगी हुई होगी कहीं। देखिए, जो आग लगाने का प्रयास हो रहा है, आग कहीं नहीं है। आग जो खबरें दिखाई जा रही है, जो चलाई जा रही है, उसमें भ्रम की स्थिति है, संशय असमंजस की स्थिति है। वो सब पर विराम लग जाएगा बहुत जल्द, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लगता है कि 2017 ऐसी चाल चली जा रही है, बीजेपी भी पूरी तरह तैयार है। देखिए, अब 17 की चाल और 22 की चाल से मतलब नहीं है। इस 15 महीने के नीतीश तेजस्वी के सरकार में जो काम हुए हैं बिहार की जनता की भलाई के लिए, वो ना कोई भुला सकता ना मिटा सकता। एक लंबी लकीर खींची गई है
इतिहास याद रखेगा। और इस काम के दम पर, भरोसे पर हम इस दावे को कर रहे हैं कि ये सरकार चलती रहेगी और चल रही है। आपके नेता भी इस तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं, पार्टी नज़र बनाए हुए भाई पार्टी तो जब हम राजनीतिक दल हैं और आप जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का बल, अब हम लोग तो 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, सब लोगों को पता है। तो जो बैठक हो रहा है, जो लोगों से मिलना चाहते, ये तो रूटीन वर्क है। ये तो लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो इसमें इसको इस संदर्भ इसको लेकर के ये अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इसी सब के कारण ये बैठक हो रहा है। ये आपके भी विधानमंडल दल की बैठक है, विधायक दल की बैठक है, बीजेपी की बैठक है, बीजेपी के नेताओं के साथ अमित शाह ने दिल्ली में मुलाकात भी की है, तो तैयारी तो पूरी हो रही है ना। बीजेपी क्या कर रही है, नहीं कर रही है, इसका हमें कोई लेना देना नहीं। जेडीयू भी तो विधायक दल की बैठक बुला रही है। बीजेपी डरी हुई है, भयभीत है, ये बात सबको पता है। यहाँ सब कुछ ठीक है, ठीक रहेगा, काम किया है, काम करेंगे। भयानक आग लग गई तो अरे भयानक, अब कल क्या होगा, तो आग लग जाएगी तो फिर दमकल का व्यवस्था भी होगा ना भाई। जो परिस्थिति होगा, कल क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी परिस्थिति होगा उसका सामना करने के लिए सब चीज़ का इंतजाम भी रखता है लोग। कि आग लगता है तो दमकल लाते हैं कि नहीं, तो कल क्या होगा, कल भूकंप आ जाएगा, तो फिर उसका भी व्यवस्था करेंगे ना। परिस्थितियों से लड़ने के लिए हर संभव तैयारी है भाई। परिस्थितियों को, हमारी लड़ाई है जिन लोगों से। हमको पता है कि 15 महीने में कितनी बार सरकार गिरा दी गई, तो सरकारें गिराने के काम में लोग लगे हुए हैं। इससे क्या होना है, कुछ नहीं होना है, सब ठीक है। तो आपने सुना जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, क्या कुछ उन्होंने खुल के कहा है। सवेरा हो चुका है, सूर्य निकल चुका है, सूर्य का प्रकाश हर ओर प्रकाशित हो रहा है, तो ऐसे में आंखें खोलिए। अभी भी जो लोग अपनी आंखें बंद किए हुए हैं, समझिए नीतीश कुमार का साथ राहुल गांधी ने नहीं दिया, या कह सके नीतीश कुमार का साथ लालू प्रसाद ने नहीं दिया। नीतीश कुमार ने अथक प्रयास किया, सूत्रधार बने इंडिया अलायंस के, जो गैर भाजपाई दलों का समूह बना, लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार के प्रयास जब सफल नहीं हुए, नीतीश कुमार ने खूब प्रयास किया सभी को एक साथ लाने का, ताकि बीजेपी को टक्कर दे। लेकिन अब जब इंडिया के नेता ही तैयार नहीं है लड़ने को, नीतीश कुमार अपनी पार्टी के और अपने सांसदों की बलि क्यों देंगे। कोई भी चीज़, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, यहाँ ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई दुश्मन। आप देख रहे हैं बिहार की सियासत में इस कड़ाके की सर्दी में अब तो धूप भी निकल चुका है, खूब खेल होने वाला है बस अगले 24 से 48 घंटे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। अरे भाई, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विरासत की जब चर्चा होगी तो परिवारवाद की चर्चा नहीं होगी। नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे पार्टी उसी के साथ रहेगी ना? बिल्कुल 100%। जो कहेंगे वही होना ही है, तो होता रहा होगा। कल क्या होगा, तो आग लग जाएगी तो फिर दमकल का व्यवस्था भी होगा ना भाई। सरकारें गिराने के काम में लोग लगे हुए हैं। इससे क्या होना है, कुछ नहीं होना है, सब ठीक है।